सबको जय मसीह की। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक भलाई के लिए। और प्रभु आज आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन प्रभु प्रभाव रहित नहीं रहता प्रभु, लेकिन प्रभावशाली रहता है और दोधारी तलवार से भी तेज होकर प्रभु हमारे जीवनों की गहराइयों तक बात करता है। आज प्रभु आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हम में से हर एक सुनने वाले के जीवन में गहराई से काम करने वाला बन सके। आज हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर, कि हम प्रभु आपकी वचन की इच्छा को, वचन की योजना को और वचन के अनुसार प्रभु आज्ञाकारिता को ग्रहण करने वाले बन सके। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इस विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो परमेश्वर जिस वचन की तरफ मुझे अगुवाई कर रहा है, खासकर वो उन विश्वासियों के लिए है जो शायद अपनी योजनाएं विफल होने की वजह से निराश है, या वो इस लॉकडाउन की वजह से, या तो ट्रांसपोर्टेशन के नहीं होने की वजह से, या तो सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने की वजह से कोई योजना नहीं बना पा रहे। और क्योंकि वो योजना नहीं बना पा रहे हैं, कोई प्लान नहीं बना पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन या तो एक नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही, ठीक है। लेकिन आज जो हम परमेश्वर के वचन में देखने जाएंगे, हम और आप पहले वो व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने अपने प्लान को विफल होते हुए देखा है, या तो हम आगे का प्लान या आगे की योजना नहीं बना पा रहे। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। अब्राहम जो कि विश्वास का पिता माना जाता था, उसके जीवन में भी आज जैसे हमारे और आपके जीवन में एक सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, वैसा ही एक समय आया और उसके जीवन में ये काफ़ी लंबे समय तक ये बात चलती रही। आइए हम आज पढ़ेंगे इब्रानियों चैप्टर 11 और उसका 8 वचन। इब्रानियों यानी कि हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 8। इब्रानियों 11 के 8 में लिखा है, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चल पड़ा। आज हो सकता है आप और मैं अब्राहम की तरह कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। कोई पूछता है व्हाट इज़ योर प्लान, तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं हो, या व्हाट इज़ योर पर्पस, हाउ यू सी नेक्स्ट 5 ईयर इन योर लाइफ, आप अपने अगले 5 सालों में क्या योजना बना रहे हैं, और आपके पास इन सवालों के कोई जवाब ना हो। शायद आप अनिश्चितता को फेस कर रहे हैं, या आपको नहीं पता कि आज या कल मेरे जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से ही उत्साहित करना चाहता हूँ। अब्राहम पूरे जीवन नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लिया। वो नहीं जानता था, जब तक कि लूत अलग ना हुआ तब तक परमेश्वर ने नहीं बताया कि परमेश्वर उसको कहाँ लेके जा रहा था। और कई बार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब हमें नहीं पता होता है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम चले जा रहे हैं। आज शायद आपके और मेरे जीवन में भी ये परिस्थिति हो, या ऐसी विचार आ रहे हो कि मुझे कल के बारे में नहीं पता, मुझे योजना बनानी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं भविष्य के लिए योजना बना पाऊँ। लेकिन हर बार ये संभव नहीं होता है। अगर अब्राहम का जीवन में देखें
तो अब्राहम ने अपने देश को छोड़ने का फैसला लिया, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर उसको कहाँ ले जा रहा है। क्या आज आपको और मुझे जो विश्वास से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्या हमें परमेश्वर नहीं बताता कि हमें कहाँ ले जा रहा है, या आज हम नहीं समझ पा रहे परमेश्वर की क्या योजना है आपके और मेरे जीवन के लिए, या हम जो योजना बना के चल रहे हैं वो योजना हमारी जैसे स्टैग्नेंट या तो स्टक हो गई है, और आज हम सवाल पूछ रहे हैं, परमेश्वर कब तू मेरी योजना पूरी करेगा, कब तू मेरी इच्छा पूरी करेगा, कब तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो परमेश्वर आज हमें अब्राहम के जीवन से एक प्रोत्साहन देता है। अब्राहम नहीं जानता था वो कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने चलने का, विश्वास से चलने का, परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलने का फैसला किया। परमेश्वर पे भरोसा करना ये सबसे बड़ी बात है ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में, जब हम नहीं जानते कि हम क्या करने वाले हैं, जब हम नहीं जानते कि हम क्या प्लान कर सकते हैं, या कल कैसे योजना बनाए, या भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, फिर भी विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहना। और ये एक अद्भुत जीवन होता है, विश्वास का जीवन, जिसमें आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है कल, लेकिन हमें ये पता है कि जो कुछ भी परमेश्वर करेगा वो हमारी भलाई के लिए करेगा। हम किसी के साथ बिना सवाल किए तभी चल सकते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं। और आज परमेश्वर यही प्रोत्साहन देता है कि जब आप और मैं शायद भविष्य के बारे में नहीं जानते, भविष्य क्या होगा, शायद हमारे मनों में बहुत से सवाल है भविष्य के लिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों के बारे, भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, कलीसिया के सेवकाई के भविष्य के बारे में, बहुत सारे सवाल। आज शायद हमारे आगे की योजनाओं के बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल हो, और शायद किसी के पास जवाब ना हो। कई बार विश्वासी सोचता है पास्टर के पास सारे जवाब होते, और मैं आज आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इससे पहले एक शहर में था, तो एक व्यक्ति का शादी का प्रपोज़ल मुझ तक आया, जो कि उसी जगह से था, या उसी जगह से थी वो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं उनसे मिलने गया, उनके पास्टर से बात हुई, मैंने उनसे बात की, और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मेरे जीवन में पूर्ण समय की सेवकाई की बुलाहट थी, और मैंने उनसे पूछा कि आपको परमेश्वर ने पूरे समय सेवा के लिए बुलाया है? तो उसने बोला, नहीं, मेरी बुलाहट पूरे समय सेवकाई की नहीं है। तो मैंने उससे सवाल पूछा, फिर आप क्यों ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जिसकी बुलाहट पूरे समय की सेवकाई की है, या जिसकी कॉलिंग पास्टर की, या तो लीडर की, या तो सेवकाई की है? तो उसने मुझे एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया, जो सुनकर मुझे बहुत हंसी आई, कि हमारे पास जब भी सवाल होते हैं तो हम पास्टर के पास ले जाते हैं, और पास्टर के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, और मैं ऐसे एक व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जिसके पास सारे सवालों के जवाब हो। और मुझे इतनी हंसी आई, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे अपने सवालों के जवाब नहीं है। मेरे पास्टर और लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनके पास ना सिर्फ खुद के विश्वास से रिलेटेड, खुद के भविष्य के रिलेटेड सवाल होते हैं जिनके जवाब उसके पास नहीं है, लेकिन मेंबर्स के भी सवाल होते हैं जिनके जवाब पास्टर्स के पास नहीं होते। और कई बार विश्वासी लोग होते हैं पास्टर के पास, या लीडर के पास, या भविष्यवक्ता के पास, या परमेश्वर के सेवक के पास हर एक सवाल के जवाब होते हैं,
नहीं होते। हमारे हर एक सवाल का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, वो है परमेश्वर। और कई बार वो हमारे हर एक सवाल का जवाब नहीं देता है, वो चाहता है हम भरोसा करके उसके साथ चल पड़े। और ये हमारे लिए करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे अब्राहम के लिए, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसको कहाँ ले जा रहा है, फिर भी वो भरोसा करना कि परमेश्वर जहाँ से मुझे ले जा रहा है वहाँ से बेहतर जगह ही ले जाए। और उस पे ये विश्वास था, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने भरोसा किया, उसने वो देश छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। और ये आसान नहीं होता है। परमेश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करना और कहना, परमेश्वर मुझे पता है कि तू मुझे ले जा रहा है, मुझे ये नहीं पता तू कहाँ ले जा रहा है, मुझे ये नहीं पता कि कल तू मेरे साथ क्या करेगा, मुझे ये नहीं पता कल तू मुझे आशीष देगा या समस्याओं में डालेगा, या मेरे जीवन में बीमारी आएगी, मेरे जीवन में कमी घटी आएगी, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू मुझे ले जा रहा है, इसलिए मैं भरोसा करके किसी भी स्थान पे चलने को तैयार। ये होता है विश्वास का जीवन। और भाइयों बहनों, ये विश्वास का जीवन आसान नहीं होता है। जैसे अब्राहम के लिए आसान नहीं था, आपके और मेरे लिए भी आसान नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमें पूरा प्लान पता हो, परमेश्वर मेरे जीवन के साथ क्या कर रहा है, मुझे कहाँ ले जाएगा, किस साल में मेरे जीवन में क्या काम करेगा। कई बार मैं परमेश्वर से बहुत सारे सवाल करता था और कई सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करके फिर भी चलना, वही विश्वास है। हर एक सवाल के जवाब होना वो विश्वास नहीं। परमेश्वर आपके सवाल का जवाब नहीं देता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, या परमेश्वर आपसे नाराज़ है, या परमेश्वर आपको नहीं बताए। लेकिन विश्वास का जीवन जो है, अगर अब्राहम जो कि परमेश्वर का दोस्त कहा गया, उसको परमेश्वर ने नहीं बताया कि मैं कौन से देश में ले जाऊंगा, जब तक कि लूत उससे अलग ना हुआ, तब परमेश्वर ने बताया ये ज़मीन है तेरी, ये देश है जो मैं तुझे देने वाला। कब दूंगा वो भी बाद में बताया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कई बार हमारे जीवन में कई सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, कई भविष्य के सवाल होते हैं, कई योजनाएं होती है जो हमने योजनाएं बनाई थी, परमेश्वर ने उसको पूरी करने नहीं दिया। और कई विश्वासी लोग ठोकर खा जाते हैं, कहते हैं मैंने परमेश्वर के लिए या मैंने परमेश्वर की अगुवाई में ये योजना बनाई थी, परमेश्वर ने कैसे ये योजना रोक दी, या परमेश्वर क्यों ये योजना रोक रहा है, क्यों ये योजना पूरी नहीं करने दे रहा है। हमें ये बात समझनी ज़रूरी है भाइयों और बहनों कि हमारे हाथ में योजना का बनाना तो है, लेकिन पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है। आइए हम वचन से पढ़ें। परमेश्वर का वचन नीति वचन चैप्टर 16 उसका 9 में कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग तो निश्चित करता है, परंतु उस पर चलना या ना चलना शायद वो प्रभु परमेश्वर के हाथ में है। आज नीति वचन ही में अगर हम 16 का 1 पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य मन में योजनाएं बनाता है, अनेक योजनाएं बनाता है, परंतु प्रभु का अभिप्राय स्थिर रहता है। इसका मतलब हम योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारी हर एक योजना परमेश्वर पूरी करे, क्योंकि अगर हमारी हर एक योजना परमेश्वर पूरी करेगा तो शायद हम परमेश्वर की योजना पूरी ना कर पाए। और आज विश्वास से जीवन जीना
वो हमें अब्राहम के जीवन से सीखना है। परमेश्वर का वचन नीति वचनी के चैप्टर 19 यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21 में कहता है, मनुष्य अपने मन में अनेक योजनाएं बनाता है परंतु प्रभु का अभिप्राय ही स्थिर रहता है। और कई बार परमेश्वर ने मनुष्य को ये विश्वास से चलाने के लिए उसको नहीं बताया कि परमेश्वर उसके साथ क्या करने वाला है, उसके जीवन में क्या करने वाला है, कब करने वाला है, करेगा नहीं करेगा। कई बातों में परमेश्वर साइलेंट रहता है, और जब परमेश्वर साइलेंट रहता है तो कई बार विश्वासी सोचता है परमेश्वर मुझे ये नहीं देगा, परमेश्वर नहीं देना चाहता, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ये सारी नकारात्मक सोच आ जाती है। लेकिन मैं जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी उसकी परमेश्वर के प्लान या योजना का नहीं पता था। इसलिए आज आपको और मुझे अगर अपनी योजनाओं में विफलता या अपनी योजनाओं का पूरा होना नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल निराश ना हो, लेकिन अब्राहम से सीखे वो फिर भी चलता रहा। विश्वास का वो जीवन उसने जीने का फैसला किया, जो प्रतिदिन परमेश्वर पे भरोसा, हर रोज परमेश्वर के साथ उठना है, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, सब परमेश्वर बताता है प्रतिदिन। लेकिन क्या आज हम और आप परमेश्वर पे इतना भरोसा करके अब्राहम की तरह सब कुछ छोड़ के चल सकते हैं? आज परमेश्वर हमें उसी विश्वास के जीवन के लिए हर एक को बुलाता है। सब कुछ जानना ये शायद विश्वास का जीवन नहीं, लेकिन सवालों के साथ, संघर्षों के साथ, कमी घटी के साथ, बीमारियों के साथ भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहना, वो विश्वास का जीवन है। और अब्राहम ने ये विश्वास का जीवन जिया, यहाँ तक कि उसने अपनी जीवन की परवाह ना की, अपने परिवार की परवाह ना की, यहाँ तक अपने इकलौते बेटे की परवाह ना की, यहाँ तक कि उसने अपने कुटुंबीजनों की परवाह ना करके उसने परमेश्वर के साथ विश्वास के जीवन जीने का लिए वो चल पड़ा। हो सकता है आज आप और मैं भी पूछ रहे हो, परमेश्वर तू ये कब करेगा, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कब रास्ता खोलेगा, परमेश्वर तू मुझे ये आशीष कब देगा, परमेश्वर मेरे परिवार को तू कब छुड़ाएगा। हो सकता है आज हम पूछ रहे हो, परमेश्वर तू मेरे नौकरी कब देगा, या हमारी कोई भी सवाल हो जिसमें हम परमेश्वर से कब, क्यों या कहाँ जानना चाहते हैं, और परमेश्वर उस सवाल का जवाब नहीं देता, तो क्या आज हम और आप परमेश्वर पे इतना भरोसा करेंगे कि हम अब्राहम की तरह फिर भी परमेश्वर के साथ ही चलने का फैसला करें? परमेश्वर कई बार नहीं कहता कि वो आपको कब, कहाँ, कैसे देगा। परमेश्वर सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं तेरे साथ। परमेश्वर सिर्फ अपना चरित्र दिखाता है, अपनी भलाई दिखाता है, और परमेश्वर पे भरोसा करने को उत्साहित करता है। आज वही परमेश्वर अगर हमें और आपको विश्वास से जीने के लिए कई बातें नहीं बताता, तो क्या हम अब्राहम की तरह ना जानते हुए भी परमेश्वर के साथ चलेंगे? आज इब्रानियों 11 जो है वो विश्वास हीरो यानी कि विश्वास के जो हीरो है उनकी लिस्ट लिखी, और कहीं अगर आप पढ़ेंगे तो 7 वचन में नूह की जीवन के बारे में लिखा है कि नूह को जिस विषयों में विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी, चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार से उसने सारे संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार।
नूह ने अपने जीवन में कभी बारिश नहीं देखी, जैसे अब्राहम ने कभी शायद अपने जीवन में नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। नूह ने अपने जीवन में कभी बारिश नहीं देखी। परमेश्वर ने बोला जहाज बना और परमेश्वर ने सब कुछ नक्शा दिया, उसने विश्वास से जहाज बनाया। और यही नहीं, अगर हम देखते हैं इब्रानियों 11 में आबिल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अनोक के बारे में बात करते हैं। हर एक ने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, जबकि परमेश्वर ने उसको सारी डिटेल्स, सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था, सारी बातें नहीं बताई थी। और शायद वचन कहता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पा भी नहीं सके। जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था वो दूर से ही देखने कर विश्वास में सो गए। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था वो शायद पा भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो चलते रहे विश्वास में। फिर भी वचन कहता है 10 में, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचना और बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें विश्वास में चलने के लिए शायद सारे सवालों के जवाब परमेश्वर ना दे, शायद सारी बातें परमेश्वर हमें ना बताए, शायद सारी योजनाएं हम ना जानते हो, शायद बहुत से सवाल हो, बहुत से संघर्ष हो, बहुत सी ज़रूरतें हो आज हमारे जीवन में, लेकिन क्या फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अब्राहम, नूह और विश्वास के इन हीरो के समान चल पाएंगे? क्या चलने का फैसला लेंगे या नहीं लेंगे? आज परमेश्वर हमें इन बातों से उत्साहित करता है कि 13 वचन में ये सब विश्वास की दशा में मरे, विश्वास करते करते मर गए। इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराए हैं। ये विश्वास का जीवन है कि परमेश्वर अगर ना भी देगा तो भी मैं परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता रहूं। लेकिन हमारा परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने, प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर। लेकिन इन्होंने हर एक प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए शायद अपने जीवन काल में ना देख पाए। उनके आने वाले वंश के लिए प्रतिज्ञा कई बार परमेश्वर ने की थी, उनके आने वाले बच्चों के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उन्होंने ना जानते हुए भी, सब कुछ सवालों के जवाब ना होते हुए भी, संघर्ष होते हुए भी, अगर आप इब्रानियों 11 पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं उन्होंने राजमहल छोड़कर तंबुओं में रहने का फैसला किया। उन्होंने अच्छी आराम की जगह छोड़कर दर दर तंबुओं में भटकते फिरे। यह होता है विश्वास का जीवन। और आज आप और मैं, परमेश्वर चाहता है धर्मी जन विश्वास से जिए। आज अगर हमारे प्लान विफल हो गए, क्या आज फिर भी हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलेंगे? आज आपकी और मेरी योजनाएं शायद हमने जैसे सोचा था, हमने जैसे प्लान बनाया था, हमने जैसे योजना बनाई थी, हमने जैसे प्रार्थना की थी, उस तरीके से हमारा परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। क्या फिर भी हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलेंगे जैसे अब्राहम चला? क्या सब कुछ ना पता होते हुए भी हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर जहाँ मैं हूँ वहाँ से बेहतर स्थान पे ही ले जाए? क्या आज हम विश्वास से चलने का फैसला कर सकते हैं? सारी समस्या जो हमारे जीवन में है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सारे सवाल जो लोग शायद आपसे पूछ रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो, हमारे पास उनके जवाब भी ना हो, लेकिन क्या फिर भी हम विश्वास से चलने का, प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का, प्रतिदिन परमेश्वर से अगुवाई पाकर
प्रतिदिन परमेश्वर से कहना, परमेश्वर तू जो कहेगा मैं वही करूँ, तू जो बोलेगा, तू जो आज्ञा देगा उसका मैं पालन करूँ। ये होता है विश्वास का जीवन। और आज कई बार एक वचन यूज होता है कि परमेश्वर के हाथ में अपनी योजनाएं सौंप दो और वो उसको पूरी करेगा। लेकिन आज मैं आपको इस बारे में कहना चाहूँगा, जब हमने परमेश्वर को अपनी योजनाएं सौंप दी तो हमें वो भूल जाना है जब तक कि परमेश्वर वो योजनाएं हमें वापस ना दे। सौंपने का मतलब है गिव अप योर प्लान्स। और आज शायद हमें इसी में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि हमें अपने योजनाओं से जरा भी हटकर आगे नहीं बढ़। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29 उसके 11, जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 में, आइए हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29 का 11, मैं प्रभु यह कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई की योजनाएं बनाई हैं, बुराई की नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है, मैं तुम्हें आशामय भविष्य दूंगा। ये परमेश्वर का वचन। लेकिन हर बार शायद आपकी योजना और मेरी योजना आपके समय, मेरे समय, आपके मांगने के तरीके या मेरे मांगने के तरीके से परमेश्वर ना दे। लेकिन विश्वास यही है कि परमेश्वर, मैंने अपनी योजना तुझे सौंप दी है, तू जो कहेगा वो मैं करूँ। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं परमेश्वर आ मेरे जीवन में प्रभु और राजा बन गया। जब हमने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है तो हर एक फैसला, हर एक योजना, हर एक इच्छा, हर एक डिज़ायर, हर एक सपना, हर एक ड्रीम, हर एक टाइमिंग परमेश्वर को सौंपनी पड़ती। और आज हम भी अब्राहम की तरह परमेश्वर को सौंपने वाले बन सके और परमेश्वर से कहने वाले बन सके, परमेश्वर मैं एक ही बात करूँगा, प्रतिदिन तेरी आज्ञाकारिता में चलूँगा और विश्वास से चलूँगा। नहीं जानता हूँ तू कहाँ ले जाएगा, शायद सारे सवाल के जवाब मेरे पास ना हो, शायद सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास ना हो, सारी बीमारियों से मैं कैसे बाहर आऊँगा उसका सॉल्यूशन मेरे पास ना हो, शायद मेरे जीवन के सारे संघर्षों का समाधान मेरे पास ना हो, सारे रिश्तों में जो समस्या है कैसे हटेगी मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर एक फैसला करता हूँ कि मैं तेरे साथ विश्वास आज्ञाकारिता में चलूँ। और आज परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि जैसे अब्राहम विश्वास से जिया था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी विश्वास में चलने के लिए, आज हम भी उसी आशीष के भागीदार हैं। हम भी उसी अब्राहम के वंशज है जिससे विश्वास के साथ बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला। और आज परमेश्वर हमें भी सहायता करे कि हम भी उसी विश्वास के जीवन को, उसी आज्ञाकारिता के जीवन में चलने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो प्रभु भलाई की है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी योजना जो हमारे जीवन में प्रभु हर एक बात सुखद और आनंद लाने की है। परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु क्षमा चाहते हैं अगर प्रभु हमने कई बातों में अपनी योजनाओं के लिए प्रभु आपके सामने शर्त रखी या आपके सामने रिश्तों का या अपने जीवन को पूरा समर्पित नहीं किया। परमेश्वर आज प्रभु सहायता मांगते यीशु मसीह के नाम से हम सभी की सहायता कीजिए परमेश्वर प्रभु कि आज से हम अब्राहम की तरह ना जानते हुए भी परमेश्वर कि हम आप कहाँ ले जाएंगे, ये प्रभु पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरी प्लानिंग ना जानते हुए भी परमेश्वर हम विश्वास से प्रतिदिन आपके साथ चलने वाले बन सके। प्रभु प्रतिदिन हम प्रभु एक ही फैसला लेने वाले बन सके
प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा और आपकी आवाज़ की आज्ञाकारिता में चलूंगा परमेश्वर। आज प्रभु हम में से हर एक की सहायता कीजिए परमेश्वर, कि प्रभु हम अपनी योजनाएं आपको सौंप देने वाले बन सके परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो भी फ्रस्ट्रेशन है हमारी योजना पूरी ना होने की वजह से, जो भी बातें हैं परमेश्वर, जो भी डर है, जो भी संदेह है, जो भी चिंताएं हैं परमेश्वर, अपनी योजनाओं को पूरी ना होते हुए देखने की वजह से, आज प्रभु उन सभी से हमें बाहर निकालिए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारी योजना से बहुत बेहतर है परमेश्वर। और प्रभु आप हमारी योजना पूरी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब प्रभु आप अपनी योजना अब हमारे जीवन में पूरी कर रहे हैं परमेश्वर। शायद हमने कभी ये प्लान नहीं किया था परमेश्वर, ना ये कोरोना वायरस का आना प्रभु, ना इस लॉकडाउन का होना परमेश्वर, ना ही इस लॉकडाउन की वजह से जो बातें हमारे जीवन में हो रही है वो हमने कभी प्लान नहीं की थी, कभी योजना में नहीं रखी थी परमेश्वर, लेकिन आपकी योजना में है। इसलिए प्रभु हमें ये स्वीकार करने में और प्रभु प्रतिदिन आज्ञाकारिता में चलने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी नकारात्मक सोच, जो भी नकारात्मक बात, जो भी निराशा, जो भी फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में है, वो यीशु के नाम से हटने वाली बन सके और विश्वास में हम बढ़ने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, हर एक सुनने वाले को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए, विश्वास से प्रभु हम आपके साथ चलने के लिए समर्पण देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन विश्वास में चलते रहिए और परमेश्वर हर एक भलाइयों को आपके जीवन में लाएगा जैसे उसने वायदा किया है। गॉड ब्लेस यू।